Exercise 13B. Question number 4. The figure shows a parallelogram PQRS. ये PQRS और ये क्या बना रहा है? पैरेललोग्राम। वेयर QR की मेजरमेंट भी है हमारे पास। अब कह रहे हैं अगर ST 8 m है और SU 11.2 m, तो आप बताइए लेंथ क्या होगी PQ की, यानी ये लेंथ। अच्छा जी, इन पैरेललोग्राम PQRS अगर हम देखते हैं तो एज पर क्वेश्चन हमें दिया गया है मेजरमेंट मेजरमेंट QR कितना है 10 m और इसके साथ ST की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है? मेजरमेंट ST इज इक्वल्स टू 8 m। अब मेजरमेंट SU कितनी है? 11.2। ये देखें तीनों चीज़ें हमारी क्वेश्चन में मौजूद है। अब हम लेंथ मालूम करने के लिए प्रोसीजर करेंगे। अच्छा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस किसको कह रहे हैं? अब हम QR को, और हाइट कह रहे हैं SU। अब क्वेश्चन में देखते हैं जो आपकी डायग्राम है, ये देखें QR, इसको हम बेस ले रहे हैं क्योंकि आप ये देखें ये परपेंडिकुलर है। इस तरह हम किसकी हाइट मालूम करेंगे? SU की, यानी ये तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब हम इसकी हाइट मौजूद है, इसकी हम हाइट SU है और बेस हमारी क्या है? QR। अब हम इसके थ्रू एरिया बताएंगे। एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, यानी अब एरिया हमारे पास क्या है? बेस हमारी क्या है? QR, और हाइट क्या है हमारे पास? SU। दोनों की मेजरमेंट हमारे पास मौजूद है। अब हम यहाँ लिखते हैं QR की जगह QR की वैल्यू यानी 10 और SU की जगह 11.2। अच्छा, अब देखें अगर हम इसको ऐसे मालूम करते हैं तो हम साइड पे जाके इसको सॉल्व करते हैं ईजीएस्ट वे में। 11.2 और यहाँ देखिए 10 लिखा है। 10 मीन मैं यहाँ लिखूँगी 1 और यहाँ लिखूँगी 0 एज इट इज़ आ गया, ये हो गया अलग, शॉर्टकट मेथड है। 1 के टेबल से पूरे को जब हम करेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1। डेसिमल का लगेगा बिफोर 1 डिजिट, बिफोर 1 डिजिट मीन यहाँ। इस तरह हमारा एरिया क्या निकल के आया? 112, और इसकी यूनिट क्या थी? हमारी मीटर थी। तो यहाँ एरिया निकालते हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है? दोनों मल्टीपल हो जाते हैं, यानी ये दोनों मल्टीपल हुए तो m स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमारी ये रही। अच्छा जी, नाउ अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और बात किसकी हो रही है? अब हम रखेंगे बेस किसको? PQ को, एंड हाइट आपकी हो जाएगी ST। ये देखें PQ और हाइट हमारी क्या हो जाएगी? ये देखें PQ के ऊपर STQ, क्योंकि फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये देखें परपेंडिकुलर का निशान यहाँ था, अब सेकंड परपेंडिकुलर ये है, तो यानी हम PQ और यहाँ पे ST इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब देखिए एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमें एक्चुअल नहीं मालूम क्या PQ, तो हम PQ को यहीं रहने देते हैं, और ये हमारे पास एरिया मौजूद है तो हम एरिया को भी यहीं रहने देते हैं। एरिया हमारा क्या था? 112। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई हमें मालूम करना है PQ मालूम करना है, PQ को यहीं रहने दिया, एरिया भी अपनी जगह है, और ST यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इसको मैं कैसे करूँगी? एरिया मेरे पास है 112 और ST हमारा कितना आया है? ST हमारे पास मौजूद है ना क्वेश्चन में, ये देखें 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल्स टू, और फिर अब हम इसको अगर कैंसिलेशन करते हैं तो ये किसके टेबल से जा रहा है? 8 1 ज़ा 8, और ये पूरा किससे सॉल्व हो जाएगा हमारा?
8 1 ज़ार 8, 9 10 11, 3 आया 32, यानी 8 4 ज़ार 32। अच्छा, अब इसको दोबारा से समझ लें कि एरिया इज इक्वल टू पी क्यू इंटू एस टी मौजूद है। हमें मालूम करना है पी क्यू, तो हमने इसको यहीं रहने दिया। एस टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड। इस तरह से लिखने के बाद हमने यहाँ पे कैंसिलेशन की। अब हमारी पी क्यू की वैल्यू क्या निकल आई, 14। अब मैं 14 इज इक्वल टू पी क्यू लिखने के बजाय मेजरमेंट पी क्यू लिख दूँ इज इक्वल्स टू 14, और 14 क्या है मेरा, एम। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ मेजरमेंट पी क्यू, यानी ये हमारी मेजरमेंट दी हुई है जिसका आंसर आ रहा है 14 मीटर।